हिमाचल प्रदेश सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन तक देने के पैसे नहीं हैं और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार को अब लोन लेना पड़ेगा। ये बात सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बुधवार को शिमला सचिवालय में कार्यभार संभालने के दौरान कही। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार के सामने काफ़ी बड़ी चुनौतियां हैं। खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। प्रदेश आर्थिक रूप से कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है। प्रदेश को चलाने के लिए जो दिन प्रतिदिन के खर्चे हैं उसके लिए भी पैसा नहीं है। पूर्व की सरकार ने राजनीति के आधार पर जगह जगह संस्थान खोल दिए हैं और इन संस्थानों को चलाना हो तो 5,000 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको देखते हुए सरकार ने फिलहाल इन विभागों को डिनोटिफाइड किया है। आज विधिवत रूप से मैंने मंत्री के रूप में अपने दफ्तर में जो है वो कार्यभार संभाला है। मैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हम पे विश्वास करके अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया है, और हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता का भी धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की और हमको जो है वो इस प्रदेश की बागडोर दी है। हमारे जो है चुनौतियां बहुत हैं। इस हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाना एक बहुत बड़ी कठिनाई का दौर है। प्रदेश इस वक्त आर्थिक रूप पे जो है वो कंगाल हो चुका है। आज हमारे सरकारी खजाने खाली हैं और हमको इस प्रदेश को चलाने के लिए जो डे टू डे फंक्शनिंग है उसके लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है। पूर्व की भाजपा सरकार ने राजनीतिक आधार पे संस्थाएं खोली, 900 के करीब संस्थाएं खोली हैं, जिसको सरकार ने डीनोटिफाई किया है। और अगर हम इन संस्थाओं को चलाते तो हमको 5,000 करोड़ रुपए सालाना जो है पैसे की ज़रूरत पड़ती है। आज हमारे पास सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। अभी जनवरी, फरवरी, मार्च तक हमको 1-1 हज़ार करोड़ रुपया जो है वो सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए लोन के रूप में उठाना पड़ेगा। आज प्रदेश के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का लोन है। अब बीजेपी ने जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल आधार पे, पॉलिटिकल सोच पे सत्ता को किस तरह से हासिल किया जाए, वो एक इनका सोल मोटिव था। इन्होंने जो प्रदेश का हित है, प्रदेश के इंटरेस्ट हैं, उसकी जो है वो धज्जियाँ उड़ाई है। और सब कुछ करने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने इनको जो है वो ठुकराया है। आज एक बहुत बड़ा दायित्व जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके मंत्रिमंडल की पूरी टीम पे है। उसमें नौजवान लोग भी हैं, साफ़ सुथरे लोग भी हैं, अच्छी सोच के और पढ़े लिखे लोग हैं। हम हिमाचल प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो रुका हुआ विकास है, जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था और जो राजनीति के आधार पे जो रोटियों सेकने का जो है वो कार्यक्रम यहाँ चलता था, ऐसा नहीं होगा। पारदर्शिता होगी, भ्रष्टाचार को कम करने की प्रयास किया जाएगा और एक नई सोच से जो है हमारे जैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम जो है सत्ता का सुख भोगने नहीं आए हैं, हम जो है सत्ता परिवर्तन करने जो है आए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, एज इट इज़ चल रही हैं फॉर द लास्ट 50 ईयर। हम उसमें जो है वो परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, रिसोर्सेज मोबिलाइज़ करने की कोशिश करेंगे। सरकार की जो आर्थिक स्थिति किस तरह से वो हम कोशिश जो है वो करेंगे। आज बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा समस्या है। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि ओपीएस को हम पहले दिन लागू करेंगे। 13 तारीख को हमारे मंत्रिमंडल की मीटिंग जो है वो 13 तारीख को 12 बजे हमारी कैबिनेट की मीटिंग जो है फिक्स हुई है और फर्स्ट हमारी कैबिनेट मीटिंग में जो है हम ओपीएस को जो है वो स्वीकृति देंगे। ओपीएस के बारे में जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वो प्लान जो है वो तैयार किए हुए हैं। ऑप्शंस हैं, 1-2-3 ऑप्शंस हैं। मंत्रिमंडल पे विस्तृत विचार करने के बाद और सरकारी कर्मचारियों की राय लेने के बाद जो है ओपीएस पे विधिवत रूप से जो है 13 तारीख को जो है वो मोहर लग जाएगी। सर, आपने कहा कि ओपीएस 13 तक हो जाएंगे सर वितरित, या अभी पोर्टफोलियो के भी कैबिनेट हो सकते हैं? नहीं, वो तो मुख्यमंत्री ने वितरित करने हैं और जो मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री जो पोर्टफोलियोज है वो मुझे लगता है आज हो जाएंगे। सर, 13 तारीख को आपने कैबिनेट की बात की और आपने कहा कि कर्जे में हिमाचल प्रदेश है, लोन लेना पड़ेगा, कर्मचारी को पैसे देने के लिए भी नहीं है, तो किस तरह से रहेगा सर ओपीएस, क्योंकि सभी की नज़र अभी ओपीएस पे है और पहली कैबिनेट आपकी 13 तारीख को भी है। नहीं, देखो ओपीएस पे जो है इमीडिएट तो ओपीएस पे हमको कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ने वाला ओपीएस पे, क्योंकि अभी तक जो रिटायर्ड लोग हुए हैं वो 13,000 कर्मचारी जो है 2003 से लेकर के अभी 23 तक 13,000 कर्मचारी जो है वो रिटायर हुए हैं। फाइनेंशियल बर्डन हम पे अभी इमीडिएट बहुत बड़ा पड़ने वाला नहीं है। प्रश्न ये है कि सबसे बड़ी बात है कि हमको अपनी जो खर्चे हैं, जो
मान लो मंत्री है, सरकारी अधिकारी है, उनके खर्चों पे भी कटौती करनी पड़ेगी। और हमको ओपीएस के लिए और जो विकास की स्कीम्स जो हमने बढ़ानी है, उनके लिए हमको रिसोर्सेज तो मोबिलाइज करना पड़ेगा। हमको अपने खर्चों में सबसे पहले तो हमको अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे फैसले लिए हैं। हिमाचल भवन और हिमाचल सदन का जो कमरे हैं, जो विधायकों को 200 रुपये पे मिलते, उसको बढ़ा के उन्होंने 1200 रुपये कर दिया है। तो छोटी छोटी चीज़ों से जो है हम जो है वो प्रयास और कोशिश जो है कर रहे हैं। ठीक सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू।